नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 5 मई के सेकेंड शिफ्ट के हम रीजनिंग के सोल्यूशन देखने वाले, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, सिलेक्शन पोस्ट में या एमटीएस में, जीडी में, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न होने वाला है। और सेम प्रश्न आपको यही देखने को मिल जाएगा। इसका मैंने बहुत सारा वीडियो दे दिया, आप सोल्यूशन जो है प्लेलिस्ट में जाके और देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सीरीज का दिया गया है कोडिंग रिक्रूट में। तो सबसे पहले देखिएगा वाई के बाद बताना है कौन सा यहाँ पर डिजिट आएगा या नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखेगा डब्ल्यू का तो वाई कितना बढ़ाया गया, एक्स वाई प्लस का 2 है वो, तो वाई के बाद हम 2 बढ़ा कर देखते हैं। जेड के बाद ए होना चाहिए, तो ए के बाद देखिएगा ई तक जाएंगे तो ये ज़्यादा जा रहा है, यानी हमें कुछ और लॉजिक यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जैसे पहले 2 बढ़ा तो अब अगले हो सकता है 3 बढ़ेगा, तो वाई से 3 बढ़ा कर देखेंगे तो क्या मिलेगा, जेड ए बी तो नहीं आया। अगर हम 4 बढ़ा कर देखेंगे तो हमारा जो आएगा वो सी आएगा। उसी प्रकार हम आगे चेक करके देखते हैं। इसको नहीं पता कर पा रहे हैं तो अब आगे चेक करते थे। ई से आई चेक करेंगे तो कितना बढ़ा, यहाँ पर 4 बढ़ा। आई से के चेक करेंगे तो 2 बढ़ा, यहाँ पर देखिएगा। के से ओ चेक करेंगे तो 4 बढ़ रहा है। ओ से क्यू चेक करेंगे तो 2 बढ़ रहा था। आप लॉजिक समझ चुके हैं, 2 और 4 बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर 4 बढ़ेगा तो हमारा नंबर मिल जाएगा। तो वाई के बाद हम 4 जोड़ देंगे तो हमें सी मिल जाएगा। तो सी बिल्कुल लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकदम ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट भी उसी प्रकार है कि एनालॉगी है। जी से देखिएगा आई है, यहाँ कितना बढ़ाएगा, जी के बाद एच आई प्लस का 2 है। टी के बाद वाई देखिएगा तो टी का 20, वाई का कितना होता है 25 होता है, यानी 5 बढ़ रहा है, प्लस का 5 है। उसी प्रकार एफ से दिखेगा एच कितना बढ़ा, जी 2 बढ़ा, आर से डब्ल्यू कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। तो हमें किसका बताना है, आई एन का बताना। तो आई में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जे के हो जाएगा, और एन में 5 जोड़ देंगे तो एस हो जाएगा। कि एस वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से उसी प्रकार है। तो एन से देखिए पी कितना बढ़ा है, ओ पी प्लस का 2 बढ़ा। पी के बाद देखिएगा टी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। टी से देखिएगा भी कितना बढ़ा है, यू भी प्लस का 2 बढ़ा है। भी के बाद देखिएगा जेड कितना बढ़ा है, यहाँ पर 4 बढ़ा है। अब कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, तो जेड से 2 बढ़ा दीजिए क्या मिल जाएगा, ए के बाद बी हो जाएगा। अब दूसरा डिजिट में देखिए जेड से टी है, कितना यहाँ पर घटा लिया गया है 26, यानी 6 घट रहा है, ठीक है। उसके बाद टी से एन देखिएगा तो यहाँ पर भी 6 घट रहा है, यहाँ भी 6 घट रहा है। उसके अलावा तो बी में से हम 6 घटा लेते तो हमें भी मिल जाएगा, तो भी मिल जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भी में 6 जोड़िएगा तो आपको कहाँ तक पहुँचा देगा, बी तक पहुँचा देगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे ये दोनों संबंधित उसी प्रकार इसके जैसा ऑप्शन में देखना है। तो देखिए लॉजिक इसमें क्या लगाया गया, पहले भी से एक्स की बात करें कितना बढ़ाया गया, भी के बाद डब्ल्यू एक्स प्लस का 2 है। एस के बाद यू देखिएगा टी यू प्लस का 2 हुआ। उसके बाद देखिएगा एक्स से जेड वाई जेड 2 बढ़ा, यू से भी डब्ल्यू 2 बढ़ा, यानी लॉजिक समझ चुके 2 बढ़ाना है। तो ई से देखिएगा एफ जी प्लस का 2, टी से यू भी प्लस का 2। उसके अलावा जी के बाद देखिए एच आई और भी के बाद डब्ल्यू एक्स, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ष 2013 का कैलेंडर लिखित में से किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको 6 + 6 11 ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा 2013 से पहले कौन सा साल था, 2012। अगर ये 1 साल पहले वाला जो लीप ईयर रहता है तो इसमें +6 जोड़ा जाता है, जिससे हमारा वो संख्या जो समान जो हो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो 6 जोड़ेंगे 13 में तो 2019 वाला रिपीट हो जाएगा। अगर इससे पहले वाला नंबर जो होता 2011 रहता तो ये लीप ईयर नहीं होता, तो इसमें हम 11 जोड़ करके उसका समान कैलेंडर निकाल लेते हैं, इसलिए एकदम ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 5 शिक्षक एस जी एच ए बी पंक्ति में दक्षिण को मुँह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर दक्षिण बोला गया ना, इसको हम उत्तर मान के ही बना लेते हैं, ठीक है। अब बाकी सभी को हम दाएं को बाएं मान के बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा। नहीं तो आप दक्षिण भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको वो दोनों तरीक़े से बता देते हैं। टोटल 5 सीट बना लेते हैं, 3 4 5। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया बी एस के ठीक दाएँ ओर है, तो इसको भी तो रहने देते हैं। आगे देखिएगा तो यहाँ पर कहा गया है ए जो है जी के दाएं और चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, पहले हम जी वाला बना लेते हैं। तो जी के दाएं ओर बोला गया है तो हम इसको बाएं मान लेंगे, तो यानी जी को यहाँ बना लेंगे। तो जी के बाएं ओर कहता है चौथे स्थान, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो 3 स्थान बीच में बचा हुआ है। तो यहाँ पर कहा रहा है बी जो एस के ठीक दाएं ओर है, तो एस के ठीक दाएं बोला गया तो इसको बाएं मान लेते हैं। तो एस के ठीक बाएं बोला गया तो एस के ठीक बाएं यहाँ पर हम बी को बना देते हैं। अब एक सीट बचा हुआ है तो यहाँ पर एच आ जाएगा, जो एस के बाएं ओर देखिए एच के बाएं ओर बिल्कुल जा रहा है। लेकिन यहाँ तो हम सभी को उल्टा माने हैं, तो इसलिए हमें इसका स्थान अब तीनों को हम चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखिएगा अब यहाँ पर स्थान क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और मिटा लेते हैं। यहाँ पर बीच में जो आएगा हमारा कौन सा देखिएगा, बी और एस है, तो यहाँ नहीं, एस यहाँ पर हो जाएगा और बी यहाँ पर हो जाएगा और जो एच यहाँ पर हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया। पंक्ति का अंतिम सिरे पर कौन है, ए और जी है, तो ए और जी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेटिंग अरेंजमेंट का है। G1 से लेकर G7 तक वृत्ताकार मेज के चार और केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठा हुआ। बना लेते हैं। कितना सीट? 7। 1 2 3 4 5 6 7। जैसे जैसे बोलागे उसी प्रकार फॉलो करेंगे। सबसे पहले कह रहा है G4 जो है G6 के ठीक साथ में नहीं है, इसको रहने देते हैं। G2 G1 के ठीक साथ में नहीं है, ये भी रहने देते हैं। G6 G3 के बाएं और दूसरे स्थान पर। देखिए ध्यान से, G6 जो है G3, अगर हम G3 को यहाँ बना लें, इसके क्या बोला है? बाएं से दूसरे स्थान पर है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा मेज के केंद्र के विपरीत बोला गया, इसलिए हमें उल्टा मानकर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए G3 के बाएं बोला गया तो इसको दाएं मानेंगे, तो दाएं और दूसरे स्थान पर इधर जाएंगे, दाएं और दूसरे स्थान 1 2, यहाँ पर G6 आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान से समझिएगा। आगे कहा गया G1 G3 के दाएं से तीसरे हैं, इसको बाएं मानेंगे, दाएं को बाएं मानेंगे, बाएं को दाएं मानेंगे। यानी G1 जो है G3 के दाएं से, यानी बाएं से इधर जाएंगे तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 इस तरह, यानी G1 यहाँ सबसे ऊपर में आ जाएगा। लॉजिक आप लोग समझिएगा ध्यान से। उसके बाद कहा गया G7 G6 के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर दाएं है, हम इसको बाएं मानेंगे। किसके बोला गया है? G6 के बाएं से। कितने स्थान? तीसरे स्थान, तो इधर बाएं जाएंगे तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बोला गया है? देखिए ध्यान से देखिए, तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर G7 आ जाएगा। आगे कहा गया G5 के ठीक बाएं ओर कौन बैठा हुआ है। अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर हम मिटा देते हैं कुछ लेटर को। अब देखिए यहाँ पर सीट बचा हुआ है, टोटल हमारा 3 सीट बचा हुआ है। तो ऊपर में जो जो मैंने छोड़े हैं उसी सभी को लिख लेते हैं। G2 G1 के ठीक साथ में नहीं है, यानी G2 कहाँ है? G1 के बगल में नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 3 सीट बचा हुआ, इसी में हमें बैठाना है। उसके आगे कहा गया G6 G3 के बाएं से दूसरे स्थान पर है, और कहा गया था यहाँ पर G4 G6 के ठीक साथ में नहीं है। G4 और G6 नहीं होगा, यानी अगर बात करें तो नहीं यहाँ पर होगा, नहीं यहाँ पर होगा, तो G4 यहाँ पर आ जाएगा। अब 1 सीट तो हमने क्लियर कर दिया, अब यहाँ पर 2 सीट बचा और बताना है। तो यहाँ पर कहा गया था, ध्यान से देखिएगा, G2 G1 के ठीक साथ में नहीं है। G2 जो है G1 के साथ में नहीं है, तो यानी यहाँ पर G2 आ जाएगा, जो G1 के साथ में नहीं होगा। अब 1 सीट बचा हुआ, कौन? G5 बचा हुआ, G5 को यहाँ पर डाल देते हैं। कंप्लीट हो चुका है। अब पूछा गया G5 के ठीक बाएं ओर कौन है? G5 के ठीक बाएं ओर, जिसको हम दाएं मानेंगे, तो G6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, लेकिन फिर से हमने गलत कर दिया। यहाँ पर देखिए कि यहाँ क्या बोला गया? बाएं बोला गया, हमने दाएं को लिख लिया है, इसलिए यहाँ पर देखिए, इसको फिर से मिटाते हैं। देखिए बाएं यहाँ पर बोला गया, तो हमें दाएं जाना है, तो दाएं अगर केंद्र की ओर बैठेंगे तो दाएं इधर जाएंगे, तो यहाँ पर G1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको ध्यान से दिमाग लगाना है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज हो जाएगा। थोड़ा इसमें टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन आराम से ये बन जाएगा, बस थोड़ा आपको टाइम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोसिस्टम शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। पहला देखिए, कॉमेट्स का सभी डिजिट मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रीम की बात करें तो इस देखिए ST, इसमें R नहीं, इसलिए नहीं बनेगा। अगला देखिए, इसके आगे वाला सरीज बनाना कौन सा है? 1 3 10, ये लगातार इसी प्रकार जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल लगा हुआ है। जैसे देखिए 1 गुने 2 प्लस का 1 किया गया, तो यहाँ पर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 लिया है, और 3 से 3 मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पर 10 आ गया। उसी प्रकार 10 को लिया है, 10 का यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 जोड़ दिया, तो 41 हो गया है। अब 41 को लिया है, 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 जोड़ दिया है, तो हमारा 206 आ गया है। उसी प्रकार 206 करके ले करके यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 जोड़ दिया, तो 1237 हो गया। अब यहाँ पर 1237 जो आया, 1237 में हम क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। देखिए यूनिट डिजिट चेक कर लेते, 7 7 49 1 50, लास्ट में 0 होना चाहिए। देखिए 0 बिल्कुल दिख रहा है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लूप संख्या बताना है। 723 से 705 कितना का डिफरेंस, यानी घटा लिया गया है। यहाँ पर 18 घटा लिया गया है। यहाँ पर देखिए कितना घट रहा है? 10 5 15 घट रहा है। यहाँ पर घटे की बात करें तो कितना घट रहा है? 78 यहाँ पर, यानी 80 मान के चलिए, तो 10 12 घट रहा है। देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस? 3 का, यहाँ भी 3 का, तो यहाँ भी अगला 3 होगा। 12 में से 3 जाएगा 9। अब इस 9 को क्या करेंगे? 678 में से घटा लेंगे, तो मिलेगा कितना? 669 मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगले स्थान पर कौन आएगा? 4 के बाद 13 है, तो देखिएगा 4 3 12 अगर करें, प्लस 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 चौका 52 करेंगे, तो उसमें हम 4 जोड़ेंगे तब 56 आएगा। तो
तो यहाँ भी मल्टीप्लाई वाला रूल लगा हुआ है। जैसे देखिए 4 गुने यहाँ पर क्या किया गया है, 4 से 12 प्लस 1 जोड़ करके यहाँ पर 13 कर दिया है। अब 13 को लिया गया 4 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस का 4 जोड़ दिया तो यहाँ पर हमारा 56 आ जाएगा। अब 56 को लिया गया 5 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस का 9 जोड़ दिया तो हमारा 289 मिल गया है। उसी प्रकार 289 को लिया गया है, 6 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिएगा जैसे 3 4 5 6 ये मल्टीप्लाई लग रहा है, और यहाँ पर 1 4 9 ये कभी है स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा, अब 16। अब सभी को जोड़ देंगे तो हमारा 1750 मिल जाएगा। अब हमें बताना कि 1750 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 16 तो अब अगर इसमें 25 जोड़ेंगे तो हमारा डिजिट मिल जाएगा। तो लास्ट में 5 किस में दिख रहा है, 12,275 वाला है। और एक और ऑप्शन है जो उसी के आसपास जाएगा, लेकिन आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको राइट आंसर बी वाला मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका संबंध इससे है तो बताना इसका क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक त्रिभुज है, इसमें 2 त्रिभुज है, लेकिन अगर देखिएगा तो पहला वाला बिल्कुल सेम है, लेकिन दूसरा को क्या किया गया है, इसमें एक जो पार्ट जो नीचे यहाँ पहले वाले में देखिए नीचे ब्लैक था ऊपर में वाइट था, और ऊपर में ब्लैक कर दिया नीचे में वाइट हो गया। तो यहाँ भी सेम रहेगा, ये पहला वाला तो सेम रहेगा, लेकिन दूसरा जो आकृति बनेगा वो इसी में ब्लैक और वाइट स्थान चेंज हो जाएगा। यानी एक यहाँ पर बना करके दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा। तो पहला वाला तो बिल्कुल सेम रह जाएगा, एक ये ब्लैक वाला रंगा जाएगा और ऊपर में वाइट वाला रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला नीचे वाला वाइट रह जाएगा, ऊपर वाला ब्लैक हो जाएगा। इस प्रकार ये 2 फिगर हमें चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा ये ब्लैक है ये वाइट है, लेकिन दूसरा वाला वाइट रहने दिया इसलिए गलत हो गया। इसको उल्टा बना दिया गलत हो गया, ये मैच कर रहा है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका संबंध इससे इसका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या किया गया, EFGH है, यहाँ पर देखिएगा तो क्या किया गया है, H को पहले ला दिया गया, यानी EFG ठीक है लेकिन H को पहले ला दिया गया। तो IJKL में देखिएगा JKL रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा EFG यानी IJK रहेगा, L को पहले ला दिया जाएगा, यानी यहाँ पर L को ला देते हैं। अब इतना हम अगर चेक करके देखें, यहाँ पर देखिए IJK और यहाँ पर L है दिया गया, इसलिए मैच कर रहा है। हमें कुछ और लॉजिक यहाँ पर देखना पड़ेगा। ऊपर में त्रिभुज देखिए ये यहाँ चला आया, इन दोनों का स्थान आपस में चेंज हो गया है, इसका स्थान भी आपस में चेंज हो गया। लॉजिक समझ रहे, इसका स्थान चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो जाएगा। तो 5 और त्रिभुज चेंज है, ये वृत्त और ये वर्ग नहीं चेंज हो, इसलिए गलत हो जाएगा। वृत्त वर्ग चेंज है, 5 ये भी चेंज है, और IJK और L पहले ला दिए, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, J से K +1 बढ़ा, T से U +1 बढ़ा, 290 से 436 कितना बढ़ा लिया गया इसमें। अगर ऐड करके देखें या घटा लेकर देखें तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 गया 146 यहाँ पर जो बढ़ा दिया गया है। अब इसका बता लेते हैं। तो K से हमारा L हो जाएगा, O से P हो जाएगा, 480 में 146 जोड़ देंगे 626 वाला ऑप्शन हमारा मिल जाएगा। LP 626 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, L से M +1 बढ़ा, P से यहाँ पर S कितना बढ़ा 3 बढ़ा। उसके बाद R से M की बात करें तो यहाँ पर कितना घटा लिया, R का 18 M का 13 5 घटा लिया गया है। 80 से 180 प्लस का 100 जोड़ दिया है, ये लॉजिक है। अब इसमें लगाकर यही लॉजिक देखते हैं। तो Y से क्या हो जाएगा, हमारा पहला डिजिट Y है, Y से बढ़ाएंगे तो हमारा Z मिलेगा। लेकिन ये लॉजिक जो उल्टा लगाया गया था, यानी उल्टा कैसे लगाया, जैसे L से M +1 इधर हो गया, P से S प्लस का 3 हुआ, उसके बाद R से M यहाँ पर घटा लिया गया है, यही लॉजिक लगाया उल्टा लगाया गया है। तो यहाँ भी हम उल्टा लगाते हैं, तो Y से Z होगा, B से हम क्या करना है 3, यहाँ पर हमें इसमें देखिएगा B वाले में K से देखिएगा N, यहाँ पर L में 3 बढ़ाएगा तो B से 3 बढ़ाएंगे तो Y हो जाएगा। अब यहाँ पर P से देखिएगा यहाँ पर K है, कितना घटा लिया 5 घटा लिया गया, तो Y से 5 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर T से घटाना है, तो ठीक है 20 में से 5 जगह तो 15 15 O का होता है, और 150 में प्लस 100 जोड़ देंगे तो हमारा 250 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हमें शब्दकोश में सजाना है। तो सबसे पहले देखिए कॉमन कहाँ तक दिख रहा है, DIS तक कॉमन दिख रहा है, इतना हम 3 लेटर तक कट कर देंगे। अब सबसे छोटा वैल्यू F वाला पहला दिख रहा है, यानी एक ऑप्शन तो हमारा पहला क्लियर हो गया। अब देखिएगा G वाला ऑप्शन देखिएगा लगातार इस सभी में सेम दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 2 में U दिया गया और इसमें A दिया गया, यानी 1 के बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये 2 हमारा ऊपर कट चुका है। अब देखिएगा इन दोनों में तो R वाला हमारा पहले होगा, क्योंकि U से बड़ा होता है, यानी 3 हो जाएगा। अब U दोनों को देख के कट कर देते हैं, तो E छोटा वैल्यू यानी 4 हो जाएगा, और लास्ट में हमारा 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का प्रश्न है, 92 85 का 93 34 कितना बढ़ा दिया गया है। 14 में से 5 हो जाएगा 9, 12 में से 8 गया 4, ये बच गया हमारा 2 2 का 2 रजीने प्लस का यहाँ पर हमारा कितना बढ़ा गया 49 बढ़ रहा है।
तो यहाँ पर हमें उल्टा जाना, तो घटा लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, अगर देखें तो 9 का यहाँ पर हो जाएगा, घटाने के बाद 79, 31 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बेसिल को इस प्रकार लिखा गया, इसको ऐसा है तो इसको कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखें, बी से सी प्लस 1 है, ए से सी बी सी प्लस का 2 है, इसके बाद डब्लू की बात करें तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, इसके बाद 19 3 22 है, प्लस का 3 हो गया। आई से यहाँ पर देखिएगा तो जी दिख रहा है, यानी घटा लिया, जी के बाद एच आई यानी 2 घट रहा है। एल से आई की बात करें तो आई के बाद जे के एल होता है, यानी यहाँ भी 3 घटा लिया गया है। लॉजिक आप लोग समझ चुके हैं। अगर इसमें ये लॉजिक लगा कर देखें तो डी से 1 बढ़ाएंगे तो ई हो जाएगा, ई से 2 बढ़ाएंगे तो एफ जी हो जाएगा, एल से हम 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एन, यहाँ पर सॉरी 4 बढ़ रहा था तो यानी 4 बढ़ाएंगे तो हमारा एल से पी हो जाएगा। अब इतना ही चेक करके देखें, ई जी पी वाला ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा, मैं दिखाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर सबसे पहले बात करें तो उसका कुल समय कितना हो जाएगा। देखिए 5 पूर्वाह्न से लेकर 5 अपराह्न तक ये जो है कितना घंटे चला है, समय अंतराल 12 घंटे हो जाएगा। ठीक है, अब उसका कुल लाभ की बात करें, 12 घंटे में से घड़ी 4 मिनट तेज से 16 मिनट तेज हो गया, यानी कुल 12 मिनट में जो है आगे बढ़ गया, यानी 16 में से 4 घंटे के बाद 12 मिनट आगे बढ़ गया। उसके बाद बात करें तो प्रति घंटे कितना हो जाएगा, तो 12/12 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। और सही समय का क्षण की बात करें तो चूंकि घड़ी समय सुबह 5 बजे ही 4 मिनट आगे था, देखिए सुबह 5 बजे 4 मिनट आ गया तो यानी 4 मिनट पीछे जाना पड़ेगा, तो 5 में से हमें 4 निकाल लेंगे, घटा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी 1 बजे सही समय दिखाएगा। इसमें देखिए कुछ नहीं करना था, बस 4 से यहाँ पर आपको 16 थे, 12 मिनट डिफरेंस आ जाएगा, और 5 बजे से लेकर सुबह से 5 बजे अपराह्न तक टोटल कितना हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएगा, यानी 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 जो है इसका डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए 5 बजे सुबह 4 मिनट तेज था, तो यानी अगर देखिएगा तो वो 4 मिनट तेज था तो 4 मिनट पीछे जाना पड़ेगा, यानी 1 मिनट बराबर 1 घंटा है, तो यानी 4 मिनट बराबर 4 घंटा हो जाएगा, तो 5 में से 4 घंटा घटा देंगे तो 1 बजे सही समय आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला फिगर यहाँ पर कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिएगा तो ये पैटर्न जो पहला वाला ऊपर में था तो ये आगे कहाँ बढ़ गया, या देखिए आगे थोड़ा बढ़कर बीच में, लेकिन ये इसका डायरेक्शन जो था वो फिगर थोड़ा चेंज हो गया, फिर से आगे यहाँ पर बढ़ा, इसका चेंज हो गया, फिर से ये यहाँ पर आगे बढ़ा, फिर से चेंज हो गया, फिर से अब यहाँ पर आगे बढ़ेगा तो ये बीच में आएगा, यहाँ पर भी इसका नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ से पहले यहाँ आया, फिर यहाँ से कहाँ चला गया, इस कॉर्नर पर आया, यहाँ से फिर बीच में आ गया, फिर बीच से ही कॉर्नर पर आ जाएगा, इस कॉर्नर पर आकर के इसका डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगा, इस प्रकार बनना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा चेक करिए, ये पहले यहाँ पर था, अगले वाले में बीच में आ गया, फिर से बीच में से यहाँ से कहाँ चला गया, इस कॉर्नर पर आ गया, और यहाँ से फिर से कहाँ चला गया, बीच में यहाँ पर आया, बीच से हम कहाँ जाएगा, इस कॉर्नर पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जैसे देखिएगा ये पहले इस साइड की ओर इधर था, लेकिन बाद में इसका स्थान चेंज हो गया, तो यहाँ पहले इस प्रकार है, तो अब यहाँ पर इस कॉर्नर पर हो जाएगा, ऐसा बनेगा, और नीचे में ये फिगर नीचे वाला ऐसा बन जाएगा, ऐसा फिगर हमें चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत है डेफिनेटली, ये भी गलत, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जितना भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का पास नहीं परचेज किए तो कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के, टोटल इंडिया के 1000 प्लस एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। इसके अलावा स्टडी नोट्स भी मिल जाएगा, और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसलिए कूपन कोड 7 अप्लाई करके जाइए परचेज कर लीजिए। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो न्यू नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा, फिर कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।